अगर आपके भी दाँत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं और आप उस दाँत के पीलेपन को पूरी तरीके से हटाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये रेमेडी सिर्फ़ आपके दाँतों के पीलेपन को ही नहीं हटाएगी, बल्कि अगर आप गुटखा वगैरह खाते हैं, उसके कारण आपके दाँत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो आगे से गंदा-गंदा दिखाई देता है, ये रेमेडी उसे भी पूरी तरीके से ठीक कर देती है। क्योंकि बहुत लोग का कमेंट होता है कि मेरी शादी होने वाली है 1-2 महीने में और मेरे दाँत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं गुटखा खाने से, क्या करें? तो आप इस रेमेडी को ट्राई करिए। इवन ये रेमेडी ना आपके दांतों के ऊपर जो एक गंदी सी मैली परत जमी रहती है ना, जिसको हम टार्टर या प्लाक बोलते हैं, ये उसे भी खत्म करता है। और दांतों में अगर सड़न पैदा हो रही है, कीड़े लगने के कारण दांत टूट रहे हैं, तो ये रेमेडी उसे भी कंप्लीटली रोक देती है, यानी उन कीड़ों को मार देती है जिसके कारण आपके दांत खराब हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रेमेडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हम आधा चम्मच से कम हल्दी ले रहे हैं। अगर आपके पास शुद्ध जो हल्दी होती है गांठ वाली, अगर उसका पीस के पाउडर है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मार्केट वाली हल्दी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट वाली जो हल्दी होती है उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल जो शुद्ध हल्दी होती है वो होती है। हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड पाया जाता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर हमारे मसूड़ों में सूजन हो गया है या फिर अगर हम जरा सा भी ब्रश कर लें उसमें ब्लीडिंग आने लगती है, हमारे दांतों में झंझनाहट लगती है अगर हम कुछ ठंडा या गर्म खा लेते हैं, तो ये उन सबको दूर करता है। और साथ ही साथ जिन बैक्टीरिया के कारण हमारे दांत खराब हो रहे हैं, ये उन बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। हमें जो दूसरी चीज लेनी है वो लेना है नमक लेना है। ये भी आप देखेंगे तो आधा चम्मच से ये नमक कम है। यहाँ पे मैंने सफेद वाला लिया है। लेकिन अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और आपके दांत बहुत ज्यादा कीड़े खा चुके हैं तो आप सेंधा नमक यूज करिएगा। जो पिंक वाला होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपके दांतों में सिर्फ पीलापन है, थोड़ी बहुत गंदगी है और दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सफ़ेद नमक यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले ये आपके मुंह से आने वाली जो दुर्गंध होती है ना उसे ख़त्म करता है। साथ साथ ये आपके दांत में अगर दर्द हो रहा है, सूजन है, तो उसमें राहत देगा। और साथ ही साथ हमारे मुंह का जो पीएच बैलेंस होता है उसे भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है बेकिंग सोडा, जो हम खाने में यूज करते हैं। आधा चम्मच से कम इस बेकिंग सोडा को लेना है। बेकिंग सोडा आपके पीले दांतों को सफ़ेद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे मैं बताऊंगी इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। बेकिंग सोडा क्या करेगा ना कि जैसे हम किसी खाने में जैसे इसको मिक्स करते हैं तो वो चीज़ों को सॉफ्ट बना देता है। जैसे आपके दांतों के अंदर या बाहर एक गंदी सी जो लेयर जम गई है, नॉर्मल अगर आप ब्रश करते हैं उससे वो नहीं जाता है, तो सबसे पहले आप इस अगर पेस्ट को करेंगे ना, जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर इसका यूज़ करेंगे ना, तो ये बेकिंग सोडा क्या करेगा, वो हार्ड सी परत को पहले सॉफ्ट बनाएगा। फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही वो जो हार्ड सा गंदा सा एक जमी परत है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लेना है नीम का पाउडर। ये नीम का पाउडर मैंने रेडीमेड लिया है, यानी मार्केट से लिया है। अगर आप चाहें तो नीम की पत्तियों को सुखा के उसको पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं। आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल है आप वो ले सकती हैं, घर पे बना सकती हैं, मार्केट से, जैसा भी हो। सबसे पहले तो ये आपकी मुंह की दुर्गंध खत्म करता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और आप गाँव में ऐसे सुनते भी होंगे हमारे बड़े बुजुर्गों से कि अगर अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो आप नीम का दातुन करिए, वो आपके दांतों को स्वस्थ रखता है। उससे आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, उसमें कभी भी बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उन बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सक्षम होती है। और इसको करने के बाद तो मुंह की जो दुर्गंध होती है वो तो अपने आप खत्म हो जाती है। यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुंह की लगभग सारी प्रॉब्लम नीम अकेला खत्म कर सकता है। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है। आप चाहें तो इस पाउडर को और ज़्यादा बना के 7 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि जिस कंटेनर में आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पे हमें चाहिए नींबू। नींबू हमें पूरा नहीं लेना है, आधा लेना है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जिसका नेचर थोड़ा सा सॉल्टी होता है। देखिए सॉल्टी का मतलब थोड़ा सा ये बेसिक नेचर का होता है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे माउथ का जो पीएच होता है ना वो खराब हो जाता है, यानी उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जो उसका बेसिक कंडीशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है या फिर दोनों गड़बड़ा जाते हैं, तब वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में सड़न पैदा करते हैं, बदबू पैदा करते हैं, उनके कारण दांतों में दर्द होता है, वो एसिडिक कंडीशन में ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रोज रात में खाने के बाद, आप ब्रश करने के बाद तभी सोइए, ताकि खाने के बाद जो खाना हमारे दांतों पे चिपका रहता है वो बैक्टीरिया उनको खाते हैं और जब वो उनको खाते हैं तो वहाँ से एसिड रिलीज होता है और वही एसिड आपके दांतों को खराब करता है। अब तो फिलहाल हो ही चुके हैं, अब उन्हें सही करना है। तो सही करने के लिए आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा। कैसे, कब, कितना करना है वो सब बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आधे नींबू का रस निचोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ये मिक्सचर बनाया है ना, इसमें मैं नींबू को डाल दूंगी। जैसे इसमें मैं नींबू को डालूंगी, ये जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से फूलने लगेगा। याद रहे कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, नींबू का रस ही डालना है। क्योंकि जो बेकिंग सोडा इसमें हमने ऐड किया है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें से झाग जैसा आपको दिख रहा होगा निकल रहा है। तो आप इसको लगातार 2 मिनट तक इस तरह से मिक्स करेंगे तो जितना भी जो झाग है वो ख़त्म हो जाएगा और जो जो इंग्रेडिएंट इसमें हमने डाले हैं वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उनको अच्छे से मिक्स करने के लिए और सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम हमें 2 से 3 मिनट तक तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो बस एक ही डायरेक्शन में आप लगातार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पेस्ट को आपको लगाना कैसे है? इस पेस्ट को आपको डेली बिल्कुल नहीं लगाना है। इसे एक दिन छोड़ के एक दिन आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपने आज इसका यूज़ किया, फिर उसके बाद आज को छोड़ के कल आप इसका यूज़ मत करिए, परसों यूज़ करिए। इसको सुबह शाम करिए। अगर किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को, यानी जब आप खाना खा लेते हैं 8 बजे 10 बजे रात में, जब भी आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद इसको आपको अपने दांतों में लगाना है। पहले तो अगर आपके दांतों पे वो गंदी सी मैली परत जमी है तो पहले इस पेस्ट को उंगलियों से या ब्रश के हेल्प से आप अपने दांतों में लगा दीजिए और 30 से 40 सेकंड के लिए उसको छोड़ दीजिए, ताकि जो इसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया है ना वो जाके उस जमे हुए परत को थोड़ा सा वो सॉफ्ट करे। या अगर आप गुटखा वगैरह भी खाते हैं उसकी जमी हुई परत है तो उस पर भी आप लगा के 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सॉफ्ट हो जाए तो चाहे तो आप उंगलियों की सहायता से या ब्रश की हेल्प से, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ करिएगा, ऐसा नहीं कि खूब रगड़ रगड़ के करिएगा, बहुत सॉफ्ट हाथों से करिएगा। और अगर आप उंगली से कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। उंगली से फिर उस प्लेस पे ज़्यादा रगड़िएगा जहाँ पे वो गंदी सी परत जमी है। अगर दांतों में कैविटी हो गई है, उसके कारण झंझनाहट हो रहा है, तो इस पेस्ट को उस कैविटी में फिल करके 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलेगा। आपके जो गंदे दांत है वो फिर से मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।